तुम में से ऑलमोस्ट सभी को एक डिसेंट सा अफोर्डेबल सा लैपटॉप चाहिए तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को मैच करता हुआ, है ना। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता रैम क्या होती है, तुम्हें ये नहीं पता एसएसडी क्या करती है, तुम्हें ये नहीं पता प्रोसेसर कौन सा अच्छा है, तुम्हें ये नहीं पता ग्राफिक्स कार्ड का क्या काम है। तो आज तुम्हारा बड़ा भाई इन सारी टेक्निकलिटीज को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में तुम्हारे सामने रखेगा और तुम्हें फिर अपने हिसाब से जज करने में बिल्कुल आसानी होगी कि ये लैपटॉप मेरे लिए अच्छा है और ये वाला नहीं है। तुम्हें किसी भी रैंडम यूट्यूबर को देख के उसके बेस्ट 5 लैपटॉप्स अंडर 50,000 को मानना नहीं पड़ेगा। आप खुद देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो और फिर अपने हिसाब से अपनी परचेज कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो यार, जो लैपटॉप है ना वो बहुत ही एक डिसेंट सी परचेज है। वो ऐसे 500-700 की चीज नहीं है कि आज खरीदी कल टूट गई परसों नहीं ले लेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं, आपको अच्छी खासी सोच समझ की इन्वेस्टमेंट करनी है और आप चाहते हो कि आपकी मनी की आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो किसी भी रैंडम यूट्यूबर के सजेशन से लेने से अच्छा आप खुद की रिक्वायरमेंट देखो कि हाँ मुझे ये चाहिए और इस लैपटॉप में मुझे ये मिल रहा है, तो आई विल बाय दिस। चलो एक बड़े ही बेसिक से एग्जांपल से बात करते हैं। पहले मैं सेट करूंगा एक बेसिक सा प्रेमाइस, एक सेटअप, उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जस्ट ये मान के चलो कि एक इंसान है, एक रैंडम इंसान है जिसका कुछ काम है, उसका काम है कपड़े लपेटना, ठीक है। मेरे घर पे जो शूट हो सकता था मैंने वो काम ले लिया, ठीक है। उस इंसान का काम है कपड़े लपेटना, ठीक है। तो उसके पास एक है टेबल, जिस टेबल पे वो कपड़े लपेटता है। अब तक हमने 2 एलिमेंट्स एस्टैब्लिश किए हैं, एक इंसान और एक टेबल। तीसरा एलिमेंट इसके अंदर आता है एक अलमारी। अलमारी के अंदर सारे के सारे कपड़े बिखरे हुए पड़े हैं, लिपटे हुए नहीं है। वो इंसान क्या करेगा, अलमारी खोलेगा, वहां से कपड़े लाएगा और टेबल पे लाके उन कपड़ों को लपेटेगा। 3 एलिमेंट्स, इंसान, अलमारी और टेबल। चौथा एलिमेंट इसके अंदर आता है एक छोटी सी एक और टेबल। वो छोटी टेबल जो है ना, बड़ी टेबल पे सारी तरह के कपड़े लिपटेंगे, छोटी टेबल पे कुछ स्पेसिफिक कपड़े लिपटेंगे। जस्ट एज्यूम कि अंडरगारमेंट्स लिपटेंगे। वैसे बहुत वेग एग्जांपल है, अनरियलिस्टिक है, लेकिन हाँ सुनो, 4 एलिमेंट्स है, एक इंसान जो सारा काम कर रहा है, दूसरी अलमारी जहां सारा सामान पड़ा है, तीसरी टेबल जहां पे सारा काम हो रहा है, और चौथी एक छोटी टेबल जहां पे सारा काम नहीं होगा, लेकिन जो स्पेसिफिक काम होगा वो बड़ी टेबल से बेटर छोटी टेबल पे होगा। कि अगर आपको अंडरगारमेंट्स लपेटने हैं वो बड़ी टेबल से बेटर छोटी टेबल पे लिपटेंगे, ठीक है। ये 4 चीजें हैं, इनसे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। हमारी जो टेबल है, मेन टेबल जिस पे काम हो रहा है, वो जितनी बड़ी होगी उतना बेटर होगा, क्योंकि जितनी बड़ी होगी, वो इंसान, मान लो इंसान नहीं है, वो रोबोट है, वो एक ही टाइम पे 4 कपड़े एक साथ लपेट सकता है। तो जितनी बड़ी टेबल होगी उतनी बड़ी जगह होगी, वो आसानी से काम कर पाएगा। जस्टिफाइड, बढ़िया। तो हमने ये सीखा कि टेबल जितनी बड़ी हो उतना अच्छा। दूसरी चीज, अलमारी जो है वो टेबल की जितनी पास होगी उतना फायदा होगा, क्योंकि वो जो इंसान है ना वो बड़ा बेवकूफ है, वो सारा सामान इकट्ठा नहीं ला सकता। वो एक कपड़ा लाएगा, लपेटेगा, फिर दूसरा लाएगा, फिर लपेटेगा, फिर तीसरा लाएगा, फिर लपेटेगा, वो ऐसे करने वाला है। तो अलमारी जो है वो टेबल के जितने पास हो उतना बेटर है। समझ गए, बढ़िया। इसके बाद एक छोटा सा एलिमेंट और आता है यार, कि अलमारी जितनी बड़ी होगी उसमें उतने ज्यादा सामान आप रख पाओगे और उतने ज्यादा सामान को आप यूज कर पाओगे, ये भी ठीक है, समझ गए। तीसरी चीज क्या आती है, जो हमारी छोटी टेबल है, छोटी टेबल पे कुछ स्पेसिफिक काम होना है, तो वो भी बिगर द बेटर है। जितनी बड़ी होगी छोटी टेबल उतना बेटर है, लेकिन वो छोटी टेबल आपके काम की है या नहीं वो आपको जज करना होगा। और चौथी चीज, जो मेन हमारा बंदा काम कर रहा है, वो बंदा जितना ज्यादा स्किल्ड होगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, उतना बेटर आपको रिजल्ट्स निकाल के देगा। ऑब्वियस सी बात है। भैया लैपटॉप से क्या कंपेयर कर रहे हो, ये क्या एग्जांपल देके बैठ गए, बड़ा ही बेवकूफ सा है, मजाक सा एग्जांपल है। सुनो, जो बंदा काम कर रहा है ना, जो सारा काम कर रहा है, जितना स्किल्ड है, जितना एक्सपीरियंस है, वो है आपके लैपटॉप का प्रोसेसर। मैं हूं प्रोसेसर, विच इज i3, i5, i7, i9, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 पता नहीं आया नहीं आया, ठीक है। ये बेसिक से तुम्हारे लैपटॉप के होते हैं प्रोसेसर, जो तुम्हारे लैपटॉप के अंदर होने वाली एक एक चीज पे काम करेंगे, ये होते हैं प्रोसेसर। जो टेबल है, मेन टेबल जो मैं कह रहा था, जितनी बड़ी होगी उतना बेटर होगा, जहां पे सारे कपड़े लपेटे जाते हैं, वो है तुम्हारे लैपटॉप की रैम। जितनी बड़ी तुम्हारी रैम होगी उतनी ज्यादा तुम मल्टीटास्किंग कर सकोगे, कि तुम साइमल्टेनियसली फोटो एडिट भी कर रहे हो, पीछे क्रोम में गाने भी सुन रहे हो और पीछे तुम्हारी वीडियो रेंडर भी हो रही है, तुम बहुत कुछ कर रहे हो। एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा लैपटॉप एक ही साथ काफी सारी चीजों पे काम कर रहा है, वो होती है रैम। जितनी बड़ी रैम उतनी ज्यादा मल्टीटास्किंग, उतना कम हैंग, उतने ज्यादा हैवी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेगा। समझ गए, जितनी बड़ी टेबल होगी उतने डिटेल्ड, उतने बड़े बड़े, उतने भारी भारी कपड़ों को लपेट पाएंगे। टेबल रैम होती है, जितनी बड़ी होगी उतना बेटर है, और प्रोसेसर जो है वो हमारा सारा काम करेगा, i3, i5, i7, ठीक है। इनके यूजेस क्या है उन पे भी आते हैं। जो छोटी टेबल थी जो कुछ स्पेसिफिक काम करेगी, वो होता है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड स्पेसिफिक काम क्या करता है, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और बेसिकली 3D एनिमेशंस जो बनती हैं, एंड हल्का फुल्का कोडिंग में भी इसका रोल होता है।
तो अगर तुम्हें इन चारों में से कुछ करना है तो ग्राफिक्स कार्ड तुम्हारे काम का है। अब भैया ग्राफिक्स कार्ड भी अलग अलग कंपनीज के आते हैं, अलग अलग साइजेस के आते हैं, उनकी ज्यादा डिटेल नॉलेज मुझे भी नहीं है, बट बेसिक सा काम ही है कि जितना बेटर ग्राफिक्स कार्ड होगा उतना बेटर तुम्हारा वो छोटा वाला काम होगा। यानी कि लैपटॉप के सारे काम में से फोटो एडिटिंग एक पोर्शन ऑफ काम है, वीडियो एडिटिंग एक पोर्शन ऑफ काम है, उस काम में तो आग लगा देगा वो तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड की वजह से। बाकी काम तुम्हारा रैम पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझ गए। तो ये काम होता है ग्राफिक्स कार्ड। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें इसकी जरूरत है या नहीं। जितना बढ़िया होगा, जितना महंगा होगा, उतना ही, जितना बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड होगा, जितना बेटर होगा, उतना ही महंगा होगा, ठीक है, ये भी जस्टिफाइड है। चौथी चीज थी हमारी अलमारी। अलमारी जो है जहां सारा सामान पड़ा है, दैट इज योर हार्ड डिस्क। तुम्हारी हार्ड डिस्क में तुम्हारे कंप्यूटर का सारा डेटा पड़ा है जिसे तुम्हें एक्सेस करना है, ठीक है। अब वो हार्ड डिस्क तुम्हारी रैम के जितने पास होगी ना, उतना अच्छा है। अब ये पास वाला एग्जांपल मैंने हाइपोथेटिकल बनाया। लैपटॉप की इतनी सी स्क्रीन में पास तो सब कुछ है, बट दो तरह की हार्ड डिस्क होती है। एक होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, एक होती है नॉर्मल हार्ड डिस्क, जिसको हम HDD बोलते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव को मानो कि तुम्हारी टेबल के नीचे ही एक दराज है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल कि तुम्हारी टेबल के नीचे ही दराज है जिसको एक्सेस करना बहुत फास्ट है। तुम्हें कपड़े लपेटने हैं, दराज खोली, कपड़े निकाले, लपेट दिए, इतना सिंपल, इतना फास्ट। जितना पास होगा उतना फास्ट होगा। ये काम होता है SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव का। दूसरी अलमारी HDD तुम्हारी टेबल से थोड़ी दूर पड़ी है, प्रोसेसर को बार बार जाना पड़ेगा, वहां से सामान लाना पड़ेगा, रैम पे रखना पड़ेगा और फिर काम करना पड़ेगा। तो जितनी बढ़िया तो नहीं, मतलब जितनी बड़ी तुम्हारी SSD होगी, तुम्हारी दराज उतनी बड़ी है, टेबल के नीचे वाली दराज उतनी साइज में बड़ी है और उसमें ज्यादा सामान आ सकता है। दूसरी जो मेजर है वो है HDD। तो सिंपल सा फंडा यह है कि तुम्हारा जो मेजर सामान है ना, जैसे आजकल कॉम्बो चल रहा है कि मैक्सिमम लैपटॉप्स में तुम्हें छोटी सी एक दराज देते हैं जहां पे तुम मेजर चीजें रख पाओ जो तुम्हें रोज रोज लपेटनी है। तुम्हें रोज रोज जिस एप्लीकेशंस पे काम करना है वो तुम उस SSD में इंस्टॉल करो। बाकी तुम्हारी मूवीज है उसमें क्या हैंग होना है यार, तुम्हारा जो और रॉ डाटा पड़ा है तुम उसको दूर वाली अलमारी में रखाओ, जिसको कभी कभी चाहिए तो वो दूर से जाके भी उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर होती है, बहुत स्लो होती है। लैपटॉप है, मशीन है, फास्ट करेगा, बट जो SSD की स्पीड है उसको मैच नहीं कर पाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स का फर्क होता है, ठीक है। तुम जब अपनी पहली परचेज करने जा रहे हो, दूसरी परचेज करने जा रहे हो, तुम में से मैक्सिमम लोग खुद नहीं कमा रहे हो, तो यार अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा बर्डन मत करो, बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करो कि हाँ हमें 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए के लैपटॉप चाहिए। नहीं, अपनी नीड्स को लिस्ट डाउन करो, तुम्हें लैपटॉप क्यों चाहिए। कॉलेज वर्क के लिए, क्लासेस अटेंड करने के लिए, बेसिक सा मूवी वगैरह देखने के लिए, बेसिक कोडिंग सीखने के लिए, वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए, ऑडियो एडिटिंग सीखने के लिए, फोटो एडिटिंग सीखने के लिए, या फिर गेमिंग के लिए, या किसी भी पर्पस के लिए तुम अपनी नीड्स पहले फिगर आउट करो कि मुझे लैपटॉप क्यों चाहिए, ये मेरे काम है, मैं ये करने वाला हूं। बेसिक सा जो बिल्कुल डिसेंट सेगमेंट होती है वो होती है 30 से 35,000 की, जहां अच्छे लैपटॉप स्टार्ट हो जाते हैं। डेल, HP, लेनोवो। मैं कंपनीज की तरफ ज्यादा नहीं घुसूंगा, मैं बताऊंगा i3 प्रोसेसर, लेटेस्ट जनरेशन, या Ryzen 3, दोनों अच्छे हैं, प्रोसेसर हैं, बढ़िया काम करते हैं। उसी के साथ तुम्हें ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलेगा तो वो इंटीग्रेट मिलेगा, मतलब बिल्कुल ही छोटी सी ग्राफिक्स कार्ड है और बहुत डिसेंट सा काम करेगा वो, ठीक है। तुम्हें जो SSD का कॉम्बो मिलेगा वो वही 1+256 मिलेगा, 1000 GB की बड़ी वाली अलमारी जो दूर पड़ी है और 256 GB की छोटी अलमारी जो पास पड़ी है। और तुम्हें साथ ही साथ जो मिलेगा, या तो तुम्हें 512 GB की छोटी अलमारी ही मिलेगी, बड़ी अलमारी मिलेगी ही नहीं, वो तुम देख लेना, मॉडल डिपेंड करता है। और जो रैम होगी वो 4 GB या 8 GB होगी, तुम्हारे काम पे डिपेंड करता है। फिर मैं वही बात करूंगा कि तुम्हारा काम क्या है, उस पर 4 GB 8 GB डिपेंड करता है। तुम्हें ऑडियो एडिटिंग करनी है 4 GB बहुत है, तुम्हें बेसिक सी गेमिंग करनी है 4 GB बहुत है, अगर तुम्हें हैवी गेमिंग करनी है 8 GB भी कम पड़ जाएगी, तुम्हें बहुत हैवी गेमिंग करनी है 16 GB भी कम पड़ जाएगी। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ठीक है। तुम जितने पैसे खर्च करोगे उतना बेटर तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अभी के लिए तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या है? तुम अगर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से 40,000 से लेके 50-55,000 तक बहुत बढ़िया लैपटॉप्स मिल जाएंगे। अपनी रिक्वायरमेंट्स लिस्ट डाउन करो, अपना बजट लिस्ट डाउन करो और जाके देखो, एक एक लैपटॉप को कंपेयर करो, ये मुझे ऐसा क्या एक्स्ट्रा दे रहा है, ये मुझे क्या एक्स्ट्रा नहीं दे रहा, इस ब्रांड के रिव्यूज क्या है, इस ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस क्या है, सब कुछ कंपेयर करो। अच्छे से अपना डिसीजन वाइजली लेना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ की इनकम लगानी है उस एक लैपटॉप पे। तो कुछ अच्छे से, कुछ सोच समझ के, कुछ ढंग से अपनी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट मत जाने देना। और जो 40-50 हज़ार तुम लगा रहे हो ना, आने वाले 3 सालों में तुम्हें उसी से पैसे निकालने भी हैं। तुम जो भी स्किल सीखोगे तुम्हें उससे पैसे निकालने हैं, ये याद रखना। तो मैं उन बाकी क्लिकबेट यूट्यूबर्स की तरह तुम्हें ऑप्शन नहीं दे रहा कि हाँ ये लैपटॉप, नहीं, मैंने लिंक्स दे रही हैं, तुम जाके चेक कर लो, कंपेयर कर लो, लेकिन खरीदना मत। मैं ये नहीं कह रहा खरीदो, जाओ देखो, कंपेयर करो, डिसीजन लो, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, फिर जाके परचेस करना। ऐसे रैंडम कि ये मॉडल ले ही लो, नहीं भाई नहीं। मैंने लिंक दिए हैं, जाके चेक करो, हाँ यार इस प्राइस पॉइंट में ये मुझे ये एक्स्ट्रा दे रहा है और इस प्राइस पॉइंट में ये मुझे ये कम दे रहा है।
अपने आप कंपेयर करो, तुम्हें मतलब सारे समझ आ गए हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि रैम यानी कि वो टेबल जिस पे सारा काम होगा, जितनी बड़ी वो टेबल होगी उतना ज्यादा काम साइमल्टेनियसली हो पाएगा। जो बंदा काम कर रहा है वो है प्रोसेसर, जितना बढ़िया बंदा होगा, जितना स्किल्ड बंदा होगा, उतना अच्छा वो काम कर पाएगा। तुम्हें बेसिक सा कुछ काम करना है, i3 इज मोर देन इनफ। तुम्हें हल्का फुल्का वीडियो एडिटिंग की तरफ बढ़ना है, तुम्हें प्रीमियर प्रो रन करना है, तुम्हें कुछ हैवी सॉफ्टवेयर रन करने हैं तो i5, तुम्हें बहुत ही ज्यादा मतलब फाड़ काम करना है तो i7 लगेगा, और i9 तो भैया मिसाइल विसाइल लॉन्च करता होता है, ठीक है। इतना मत सोचना, इतना मतलब खर्चा नहीं करो अभी अपने कॉलेज लाइफ में तो बेटर रहेगा। बाकी बहुत अमीर हो तो तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रोसेसर के बाद ग्राफिक्स कार्ड, वो छोटी टेबल है जो किसी एक पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज्ड है, वहां आपको वो अपना बेस्ट आउटपुट देगी। तो वो देख लेना तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, गेमिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज जो हमारी थी, हार्ड डिस्क, यानी कि जहां सारा सामान पड़ा होगा, जहां से एक्सेस करके उस टेबल पे काम होने वाला है, वो हार्ड डिस्क जितनी पास होगी उतना बेटर। तो पास वाली चीज को हम बोलते हैं एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। प्रेफर करोगी कम से कम 128 जीबी की एसएसडी तो हो, कंप्यूटर फास्ट चलता है। उसके अलावा जो तुम्हारी सेकेंडरी चीज है, यानी कि मेन जो हार्ड डिस्क है जहां सारा सामान पड़ा है, दूर वाली अलमारी, वो जितनी हो तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम देख लेना, फ्यूचर में अपग्रेड भी हो जाती है। दैट इज इट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। कुछ भी अगर मन में रह गया हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जाके चेक कर लेना, तुम्हें एक अच्छा सा डिसेंट सा कंपैरिजन मिल जाएगा कैसे क्या होने वाला है। बस यार, अगर तुम्हें कुछ एग्जाम्पल अच्छा लगा हो तो नीचे उसकी तारीफ जरूर करना, बहुत सोच समझ के एग्जाम्पल बनाया। नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं भाई, अगली बार तुम्हें खुश करने के लिए और नए तरीके लाएंगे। देखो यार, वीडियो के बीच में मैंने ये टॉपिक इसलिए नहीं छेड़ा, मुझे लगा फ्लो टूट जाएगा, और बाद में ऑनेस्टली मैं भूल गया। तो अब एडिटिंग के टाइम याद आ रहा है, विंडोज वर्सेस मैक की चर्चा तो अपनी रह गई थी। सीन क्या है भाई कि मैक आपको बहुत अच्छी चीजें देता है, प्रोफेशनल क्लास है, तुम्हें पता है, बट उसके कुछ अपने आप में कोन्स भी हैं। बेसिक सा मैक अगर मैं बताऊं, मैकबुक एयर 13 इंच वाला 70,000 के आसपास स्टार्ट हो जाता है, और तुम्हें थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि देखो मैक ऐसी चीज है सब कुछ कर देगा, ऑल इन वन मशीनरी है, बट कहीं चीजों में वो लैक करता है, जैसे गेमिंग नहीं होती उसमें क्रैक चीजें डाउनलोड नहीं होती, क्योंकि हम हर चीज के लिए पैसे देने वाले लोग हैं नहीं। एंड सबसे बड़ी चीज, काफी सॉफ्टवेयर उसमें रन ही नहीं होते। मुझे एग्जांपल नहीं आ रहा मन में, लेकिन तुम अपना काम देखना, थोड़ी रिसर्च करना। जैसे कि कुछ कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट होती है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिर्फ मैक पे चलेंगे, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है विंडोज का, और कुछ कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिर्फ विंडोज पे चलेंगे, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है मैक का। थोड़ी सी रिसर्च कर लेना कि मैक में तुम्हें वो चीजें मिल रही हैं जो तुम्हें चाहिए या नहीं। एंड दैट इज इट, वीडियो को करते हैं खत्म। मैक का बस यही सीन है कि बहुत बढ़िया मशीनरी है, तुम्हें अगर उतने पैसे लगाने हैं और तुम्हें ओवरऑल ऑल इन वन मशीनरी चाहिए जो तुम्हारा सारा काम कर दे, जो मैंने पीछे इतनी सारी चीजें बताई ना, उसमें थोड़ा थोड़ा तुम्हें सब कुछ करना है, सब कुछ सीखना है, बेसिक्स, डीप में किसी के नहीं जाना, बेसिक सीखना है। हैवी एडिटिंग नहीं करनी, लेकिन बेसिक करनी है, और सब कुछ बेसिक करना है, तो मैक बहुत अच्छी मशीनरी है। बट एक बार अपने सारे काम कंसिडर कर लेना कि कल को, आज से 6 महीने, साल बाद तुम कुछ करना चाहो और वो मैक में होता ही ना हो। तो दैट इज इट, वीडियो करते हैं खत्म, बाय बाय।